हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जो है एम्पियर का परिपथीय नियम। तो एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, और एम्पियर के परिपथीय नियम के फॉर्मूले को हम सिद्ध करेंगे कि कैसे ये फॉर्मूला आया है। ठीक है, तो इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे जैसे आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इससे पहले मैं बता दूं कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और यदि आपको सब कुछ अच्छे से साफ साफ दिखाई दे रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि नहीं दिखाई दे रहा होगा तो इस वीडियो पर आप क्लिक करेंगे तो इधर आपको एक सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा कोने में, उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको सबसे ऊपर जाएंगे तो क्वालिटी का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद क्वालिटी पर जब क्लिक करेंगे तो नीचे एडवांस का एक सेटिंग दिखाई देगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको 360p पर क्लिक कर देना है, तब आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। अब आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है भैया एम्पियर का परिपथीय नियम। आइए इस नियम का यहाँ पे ये नियम हमने लिख दिया है, परंतु आपको ये नियम देखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि वीडियो में भैया याद करा दूंगा, नियम याद करा दूंगा, आप भी देखिए आपको भी याद हो जाएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं तो ये नियम में क्या बताया गया। इस नियम को समझने से पहले आपको ये समझना होगा, ये फिगर, ये मान लेते हैं एक चालक तार है। ये क्या है भैया, एक चालक तार है। अब ये इस चालक तार में हमने धारा प्रवाहित किया। जैसे ही हमने इस चालक तार में हमने धारा प्रवाहित किया तो हम जानते हैं कि जैसे ही कोई भी चालक है उसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, इसके चारों ओर क्या होता है भैया, इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो ऐसे इसके चारों ओर क्या हो गया, इस चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। अब मान लेते हैं कि इस चालक की त्रिज्या, मतलब इसकी जो क्या हो गया चुंबकीय क्षेत्र है उसकी त्रिज्या है r। ठीक है, अब यहाँ पे एक हम बिंदु ले लेते हैं। ठीक है, और इस बिंदु को हम डीएल कहते हैं, मतलब एक अल्पांश हम कह सकते हैं कि अल्पांश हमने दूरी ले लिया है, अल्प एक बिंदु है। ठीक है, जिसे हम डीएल से प्रदर्शित करते हैं। अब इस बिंदु पर जो मान लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र है वो है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वो है बी। ठीक है, इतनी ही बात आपको केवल समझना है। क्या हमने कहा, एक बार और मैं बोल रहा हूं, इसको यदि आप समझ लिए तो नियम तो आपको यूं ही याद हो जाएगा। हमने क्या बताया कि एक चालक तार है जिसमें हमने आई धारा प्रवाहित किया तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। अब इसकी त्रिज्या क्या है भैया, आर है, और एक हमने बिंदु लिया जो डीएल है और इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है बी। इतनी बात आपने समझ लिया। तो यही कहा जाता है कि ये इस बिंदु पर, मतलब अल्प बिंदु पर जो क्या है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, ये अल्प क्या है, अल्प बिंदु है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं अल्प बिंदु है। अल्प बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो उसका क्या होता है, उसका पृष्ठीय समाकलन इस चालक में प्रवाहित धारा का म्यू नॉट गुना होता है। यही है आपका ये क्या है, नियम का फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। ये क्या है भैया, फॉर्मूला है। अब यही से, इसी फॉर्मूले से हम इसको नियम को बोलेंगे। तो हमने क्या बताया, हमने कहा हम ऐसे कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम क्या कहेंगे कि किसी चालक में आई धारा प्रवाहित करने पर, मतलब किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठीय समाकलन इस चालक में प्रवाहित धारा का म्यू नॉट गुना होता है। समझ में आया क्या कहा जा रहा है। देखिए समझना पड़ेगा भैया, यदि नहीं समझेंगे तो रट्टा मार के कब तक काम चलाएंगे। समझिए क्या कहा जा रहा है। हमने जैसे ही चालक में प्रवाहित धारा किया है, मतलब हमने यहाँ पे लिखा है किसी चालक में प्रवाहित धारा, समझिएगा। इसी प्रकार हम कहेंगे ये चालक है, इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है, तो हम यही कहेंगे कि किसी चालक में प्रवाहित धारा के कारण उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र, ये देख रहे हैं ना, तो ये बंद चुंबकीय क्षेत्र है। तो हम यही कहेंगे कि किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठीय समाकलन उसमें प्रवाहित धारा का म्यू नॉट गुना होता है। इसके बीच में क्या है, गुना का चिन्ह है ना, इसके बीच में गुना का चिन्ह है। तो हमने यही कहा ये अल्प बिंदु है और ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, और ये जो किया गया है ये संकेत, ये भैया समाकलन, और ये गोला दे दिया गया है तो पृष्ठीय समाकलन कहेंगे। ठीक है, तो हम यही कह रहे हैं, हम यही कह रहे हैं कि किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर
उत्पन्न बंध चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठीय समाकलन उसमें प्रवाहित धारा का म्यू नॉट गुना होता है। ठीक है, और यही बात हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। हमने क्या लिखा है, किसी चालक में प्रवाहित धारा के कारण उत्पन्न बंध चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठीय समाकलन उसमें प्रवाहित धारा, मतलब उस चालक में प्रवाहित धारा का म्यू नॉट गुना होता है। ठीक है, तो वही बात आपको यहां से नहीं, मैं यही से याद कराने की आपको पूरी कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको समझ में आ गया होगा और बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको नहीं समझ में आया होगा, तो उनके लिए मैं अंत में एक बार और बोल रहा हूं। जिनको समझ में आ गया वो एक बार और सुन लें, और जिनको नहीं समझ में आया वो एक बार और ध्यान से समझ लें। हमने क्या कहा कि एक चालक तार है और इसमें हमने धारा आई प्रवाहित किया है, तो हम यही कहेंगे कि किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न बंध चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठीय समाकलन उसमें प्रवाहित धारा का म्यू नॉट गुना होता है। तो आशा करते हैं आप बोल देंगे, आप यही नहीं कहेंगे कि किसी चालक में प्रवाहित धारा के कारण उत्पन्न बंध चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठीय समाकलन उस चालक में प्रवाहित धारा का म्यू नॉट गुना होता है। तो आशा करते हैं कि मैंने लगभग 4 या 5 बार आपको बोल दिया है, तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे और यहीं से याद कर लिए होंगे। ठीक है, तो अब हम इसको फॉर्मूले को प्रूव करेंगे कि कैसे हम प्रूव करते हैं, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो यहां से आपको ध्यान देना है, जब हमने इससे पहले वाला जो टॉपिक था उसमें हमने पढ़ा था कि मान लेते हैं कोई चालक है, उसमें धारा प्रवाहित करते हैं और उसकी जो त्रिज्या है वो r है, तो r दूरी पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमने निकाला था। ठीक है, तो उसका फॉर्मूले का यहाँ पे उपयोग है, तो हम क्या लिखेंगे कि चालक से r दूरी पर स्थित चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, ये हमने लिख दिया है, मतलब चालक से r दूरी पर स्थित चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब हमने फॉर्मूला क्या बनाया था, यह B इक्वल टू होता है, ये थोड़ा सा म्यू इस प्रकार में बना लूं, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I बाई R। ठीक है, ये हमने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, मतलब V चुंबकीय क्षेत्र है, अब ये क्या है, म्यू नॉट बाई 4 पाई है, अब 2I बाई R, ये हमने फॉर्मूला पढ़ाया था। अब बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको पता नहीं होगा, तो उनके लिए मैं बता दूं भैया कि इसलिए कहा जाता है कि बेसिक टू हाई पढ़िए, और आपके सहयोग के लिए मैं बताऊंगा कि आप कैसे बेसिक टू हाई पढ़ सकते हैं अंत में। ठीक है, तो बने रहिए। तो सबसे पहले यदि नहीं पता होगा आपको, तो ये फॉर्मूले को आपको याद कर लेना है। अब ध्यान दीजिएगा, इसके दोनों पक्षों में हम समाकलन करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं दोनों पक्षों का डीएल के सापेक्ष समाकलन करने पर। ठीक है, आप लिख लेंगे समाकलन करने पर। अब मैं यहाँ पे समाकलन कर रहा हूं, आपको ध्यान देना है। अब इसका हम समाकलन करेंगे तो हम लिखेंगे b इंटू डीएल हो जाएगा, और इधर हम समाकलन करते हैं तो म्यू नॉट बाई 4 पाई, इधर क्या हो जाएगा इंटू 2I बाई R इंटू डीएल हो जाएगा। ये बिंदु दे या गुणा लिखे, दोनों बात एक ही है, तो ये हो गया। अब इसका समाकलन बहुत से स्टूडेंट को पता होगा, बायोलॉजी के होंगे नहीं पता होगा, तो केवल आपको याद रखना है समाकलन दिए हैं तो एक समाकलन का चिन्ह देंगे, और डीएल के सापेक्ष हम कर रहे हैं ना, तो डीएल अंत में हम लिख देंगे। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान देना है। उसके बाद थोड़ा सा मैं आगे बढ़ रहा हूं, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अब आपका हो गया है, अब ज्यादा कुछ नहीं है। अब ध्यान देने वाली बात है, इसको हम ऐसे ही इस पक्ष को रहने देते हैं, b इंटू डीएल है तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। अब इसमें जो कांस्टेंट होता है, जो नियतांक होता है समाकलन में, वो बाहर निकल जाता है। तो ये पूरा क्या है, कांस्टेंट है, जो यहाँ पे है ये पूरा ये कांस्टेंट है, तो ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हम लिख देते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I बाई R, ये बाहर निकल गया। अब यहाँ पे क्या बचा भैया, डीएल का समाकलन बचा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये डीएल है तो ये एक बिंदु है, ऐसे बहुत सारे बिंदु मिले होंगे तब ना ये वृत्त बना होगा। तो इसका मतलब क्या है, ये वृत्त की परिधि है। डीएल क्या है भैया, वृत्त की परिधि है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब यहाँ पे
बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I/r, और इस dl के जगह पर हम लिखेंगे वृत्त की परिधि है तो 2πr लिखेंगे। क्या लिखे हमने? 2πr लिखा है। तो इसको आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ध्यान देना है। सबसे पहले यह r से ये r कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इस पाई से ये पाई कैंसिल हो गया। उसके बाद 2 एकम में 2 और 2 दूना 4, 2 बार में ये कैंसिल हो गया। उसके बाद इस 2 से ये भी 2 कैंसिल हो गया। तो यहां से सब कैंसिल हो गया है, केवल क्या बचा है? म्यू नॉट बचा है और इधर आई बचा है। और इसी को मैं यहाँ पे लिख देता हूं समाकलन बी डी एल, इधर हम लिख देंगे म्यू नॉट बाई म्यू नॉट इंटू आई। और ये जो आपका फॉर्मूला आया, यही तो भैया फॉर्मूला है एम्पियर का परिपथीय नियम का। आप ध्यान दीजिएगा, यही तो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा गया है। तो आशा करते हैं कि ये प्रूफ हो गया और आपको समझ में आया है। केवल कुछ नहीं किया गया है, इस फॉर्मूला लिखा गया है और इसको समाकलन कर दिया गया है, आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ये अंत में याद रखेंगे कि डीएल के जगह पर आपको 2πr लिखना है, क्योंकि वृत्त की परिधि हो जाता है, ठीक है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो मैं यही कहूंगा, यदि आप समझ गए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि सपोर्ट करने के लिए भैया सपोर्ट की आपकी जरूरत है। यदि आपको समझ में आया है और आप ही सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कौन करेगा सपोर्ट, ठीक है। तो सबको क्या कीजिएगा, मतलब सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हो सके तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज अंत में बताने वाला था कि भैया आप कैसे चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आपको यदि चैप्टर वाइज पढ़ना है, क्लास 10th का हो या क्लास 12th का, अदर कोई भी क्लास हो, मान लेते हैं क्लास 12th का पढ़ना है, तो आप चाहिए, एक यहाँ पे नंबर दिया जा रहा होगा, इस नंबर पे आपको केवल करना है व्हाट्सएप, और व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना है कि क्लास 12th फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल वीडियो लिंक, अब मैसेज कर देना है। आपको जितना जल्द हो सके आपको लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा, और वहां पे फिजिक्स और केमिस्ट्री का 2 लिंक दिया जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में अपने टॉपिक को पढ़ सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज बहुत से ऐसे टॉपिक है जो आपको स्कूल में कोचिंग में समझ में नहीं आता है, तो केवल उस टॉपिक का नाम लिखिए, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख दीजिए ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से भी उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।